जय माता दी, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो अभी इस वक्त जनरल कलेक्टिव रीडिंग में देखते हैं कि क्या है एनर्जी इस वक्त की राइट नाउ एंड इस वक्त की ऊर्जा को चेक करेंगे और आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है करंटली। जब भी आपको रीडिंग मिलेगी उस टाइम की ऊर्जा है ये, ठीक है। आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, मतलब आपको रीडिंग कभी भी मिल सकती है। अपने पार्टनर का ध्यान करके इस रीडिंग को देखना, जिसका भी लीड देख रहे हो उसका ध्यान करके रीडिंग को देखना। तो उस व्यक्ति की एनर्जी आपके लिए क्या है, उसका एक्शन क्या है, असलियत क्या है, रियलिटी क्या है आपके रिश्ते की। आप जिस भी रिश्ते में हो उसकी रियलिटी, उसकी सच्चाई क्या है। क्योंकि अगर आप किसी भी रिलेशन में हो, चाहे वो कोई भी आपका रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको रियलिटी नहीं पता है तो फिर आप एक भ्रम में जी रहे हो, ठीक है। आप एक भ्रम में जी रहे हो। तो अपने जो भ्रम है या जो कन्फ्यूज़न है, उन कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए इस रीडिंग को मैं कर रही हूँ। तो कितना कनेक्ट कर पाओगे आप, कितना मैच कर पाओगे, ये चीज़ आपको देखनी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। जितना मैच करे उतना रखिए, जितना मैच नहीं करा उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास पहला ही कार्ड जो आ रहा है वो यहाँ पर सोर्ड्स का है। पहला ही कार्ड सोर्ड्स का है। देखो आप, फर्स्ट कार्ड ही इतना ज़्यादा पेनफुल है जो कि सामने से ही मतलब नज़र आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जिसका भी कार्ड है या ये जो भी व्यक्ति है ना, ये काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन अपनी लाइफ में इस वक्त परेशान है। क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में या तो किसी का बहुत ही ज़्यादा बर्डन है, फ्रस्ट्रेशन है उसकी, या फिर ये पर्सन ने कोई बहुत बड़ी मिस्टेक की है, कुछ गलती की है जिसकी वजह से भी ये परेशान है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की जो रियलिटी है वो सच्चाई काफ़ी कुछ ऐसी है जो शायद आपको पता नहीं है, या फिर ये अपनी चीज़ों को या अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बता नहीं रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा अकेले दिख रहे हैं, ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा उदास भी दिख रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स जिस तरीके से सामने आ रहा है, ठीक है, क्योंकि कार्ड है, आप कार्ड में सोर्ड्स देख रहे हो, एक पर्सन भी आप देख रहे हो उसमें बैठा हुआ है और वो अपने हाथों से अपने जो फेस को कवर किया हुआ है। मतलब जो ऊर्जा क्या मिल रही है हमें इससे, ये मिल रही है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो हो सकता है कि आपके साथ हो, ये भी हो सकता है कि वो आपके साथ ना हो, नो कांटेक्ट में हो, लेकिन वो इंसान अपनी लाइफ में परेशान बहुत है, वो बहुत अकेलापन फील कर रहा है। उसकी लाइफ की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि वो जो चाहता है वो चीज़ों को नहीं कर पा रहा है। मे बी वो अपने इमोशंस या अपनी फीलिंग्स या अपनी भावनाएं भी किसी को नहीं बता पा रहा है। वो एकदम से अकेला होकर, निराश होकर बैठा हुआ है। तो जहाँ तक मैं इस कार्ड को देख रही हूँ, कहीं ना कहीं ये पर्सन, ठीक है, आपके पार्टनर हो सकते हैं। हो सकता है कि ये कोई आपका मैरिड पार्टनर हो, या ये पर्सन कोई इनके साथ आपका कोई रिश्ता हो, कोई लव हो, कोई बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा हो, कोई रिलेशन हो इनके साथ। इस वक्त ये अपनी भावनाओं को आपसे छुपा के रख रहे हैं, अपने फीलिंग्स को छुपा के रख रहे हैं। कार्ड ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जो ये बहुत लंबे टाइम से बताना चाहते हैं, लेकिन ये उस बात को नहीं बता रहे हैं और आपसे जो कम्युनिकेशन है वो एकदम साइलेंस करके रखा हुआ है। जैसे होता है ना, खुद को अकेला कर लेना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लेकिन प्रॉब्लम्स को ना बताकर खुद को अकेला कर लेना। दूसरी चीज़ ना, मुझे इस इंसान के अंदर फियर बहुत दिख रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत डर है, अगर ये आपसे बात करें या आपसे कॉल करें या आपसे मैसेज करें या आपसे कांटेक्ट करें, तो कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज ऐसी लग रही है कि जैसे कोई ने लाइक किसी का तो रोक टोक है इनको, जिससे ये आपसे मतलब बात नहीं कर रहे हैं या कर रही हैं। जैसे मैसेज वगैरह पर हो सकता है ब्लॉक किया हो आपने भी या उन्होंने, या अगर ओपन भी है तो ये आपको मतलब देख नहीं रहे हैं, सामने से नहीं देख रहे हैं, और देख रहे हैं तो रिप्लाई नहीं कर रहे, मतलब इनकी तरफ से साइलेंस एनर्जीज आ रही है। तो अगर इस पर्सन की एनर्जी
इस वक्त आपसे दूर, आपसे बात नहीं कर रहे हैं पर्सन, या आपसे बहुत ज़्यादा दूरियां महसूस कर रहे हैं, बना रहे हैं, डिस्टेंस बना रहे हैं, तो इसका साफ मतलब है कि कहीं ना कहीं कार्ड के अकॉर्डिंग सोर्ट्स देखो कैसे आ रही हैं। सोर्ट्स मतलब किसी का डर है। सोर्ट्स का मतलब ही साफ है कि किसी का डर है, किसी का फियर है, चाहे वो फैमिली हो चाहे कोई हो, लेकिन कोई तो है जो इनके ऊपर पूरा कंट्रोल बनाकर बैठा है, और इस कंट्रोल की वजह से इनको लगता है कि शायद चीज़ें इतनी आसान नहीं है जितनी ये आसान समझ रहे हैं। तो फिर ये इस वक्त शांत है। तो मैं बहुत ज़्यादा इनको देख रही हूँ, बहुत वीक फील कर रहे हैं, बहुत परेशान है, और इनके लाइफ में कोई इनके अपने हैं जो इनके अपने इन्हें शायद आपसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। सोर्स का कार्ड है जो कि यहाँ इस चीज़ को बता रहा है। चलिए इनके साथ आपका पास्ट चेक करती हूँ मैं। पास्ट चेक करती हूँ इस पर्सन के साथ कि आपका पास्ट इस पर्सन के साथ क्या रहा है। देन इनकी एनर्जीज़ को और चेक करेंगे डीप लेवल पर। इस पर्सन के साथ आपका पास्ट क्या रहा है, इस चीज़ को चेक करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स मुझे गाइड करें, इस पर्सन के साथ पास्ट क्या रहा है। ये पर्सन बहुत किसी पास्ट में भी ना, जिस तरीके से इनकी एनर्जीज आ रही है, मे बी पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में परेशान थे। मे भी हो सकता है कि इन्होंने परेशान होकर आपसे कांटेक्ट किया हो, या फिर जब आपकी लाइफ में ये आए हों तब कुछ ऐसा इन्होंने बताया हो कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोक टोक है, इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो काफ़ी ज़्यादा इन्हें मतलब पेन देता है, काफ़ी ज़्यादा इन्हें परेशान है उससे। इनकी लाइफ में बहुत सारे झगड़े पड़े हुए, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा इन्होंने हो सकता है कि आपको बताया हो, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड आ रहा है ना, कार्ड ये कह रहा है कि इनका पास्ट में भी कहीं ना कहीं इनके ऊपर बर्डन था, या फिर इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल था, और प्यार की बहुत कमी थी इनकी लाइफ में, जो शायद आपने इन्हें सपोर्ट किया है, आपने इन्हें बहुत सपोर्ट किया है। क्योंकि कार्ड ये कह रहा है कि पास्ट में भी इनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, और इसीलिए शायद ये आपसे कांटेक्ट किया था। मे भी हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड हो, ये या फिर आप भी मैरिड हो, आप दोनों ही अलग अलग जगह सेपरेटली हो सकता है मैरिड हो। इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोक टोक थी, और काफ़ी ज़्यादा अकेलापन था, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। इसकी वजह से ही इन्होंने आपसे कांटेक्ट किया था, और जब आप इनसे मिले थे तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो थी वो आपकी बेहतर थी। 3 ऑफ वैंड्स कह रहा है कि आपका साथ जब से इन्हें मिला था तब से इनके जीवन में एक बदलाव, एक चेंज आया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड ये कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं द चैरियट का कार्ड ये कह रहा है कि इस वक्त राइट नाउ थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई है इनकी लाइफ में, जो थर्ड पर्सन इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करके रख रही है। कोई लेडी हो सकती है, कोई मेल पर्सन हो सकता है, जो इनकी छोटी छोटी बातों पर, हर इनकी एक्टिविटी पर उसकी फोकस है, उसकी नज़र है इनकी हर चीज़ पर। तो ये सिचुएशन यहाँ दिख रही है। 3 ऑफ वैंड्स से कह रहा है कि जब से आपका साथ इन्हें मिला था तब से इनकी लाइफ चेंज हो गई थी। इनकी लाइफ में ना बहुत अच्छे चेंजेस आए थे। चेंज का कार्ड है ना 3 ऑफ वैंड्स के साथ, और एक पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा। मतलब कहीं ना कहीं आपको आपसे मिलकर या आपसे बात करके ये इनका जीवन में एक बदलाव आया था, और ये एक बहुत हैप्पीनेस को फील करती थी या करते थे। मे भी हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल भी हो सकता है, कुछ इश्यूज़ हो इनको, तो आई थिंक आपने इनको फाइनेंशियल भी हेल्प किया है, सपोर्ट किया है। द चैरियट का कार्ड कहीं ना कहीं एक बदलाव को भी बता रहा है, एक चेंज को भी बता रहा है। तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में एक चेंज आया था, बदलाव आया था। कार्ड ये कह रहा है कि कई बार आप बाहर भी मिले हो, या फिर आपने इनके साथ कांटेक्ट तो किया है। ठीक है, अगर इस वक्त इस कार्ड से मैं आपकी एनर्जीज़ को चेक करती हूँ तो ये सेम सिचुएशन कहीं ना कहीं आपकी दिख रही है कि इस पर्सन की आने से आपकी लाइफ में एक अच्छे चेंजेस हुए थे, एक अच्छे बदलाव आपकी लाइफ में आए थे। ठीक है, लेकिन करंटली कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से इन पर्सन के बीच में और आपके बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, और वो नो कांटेक्ट सिचुएशन मुझे मोस्टली इस पर्सन की लाइफ में एक बड़ा चेंज दिख रहा है, वो भी थर्ड पार्टी की तरफ से आया हुआ। तो अभी ना क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर का, जैसे मैंने ये कार्ड देखा है, ठीक है, तो अभी ना क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर की जो रियलिटी है वो रियलिटी ये है कि आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है, बट थर्ड पर्सन के साथ आपके पार्टनर
एक तरीके से रिश्ते को ब्रेक करना चाहते हैं, या फिर आपके पार्टनर उस रिलेशनशिप को पसंद नहीं करते हैं, या फिर उनके लाइफ में जो रिश्ता है या जो भी फैमिली मेम्बर्स है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा है, या फिर उनके बर्डन की वजह से ये आपसे नहीं मिल पा रहे हैं, नहीं कांटेक्ट कर पा रहे हैं, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा बेचैनी वाली एनर्जी से मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। ये पर्सन ना कई बार हो सकता है कि आपके साथ बीच में ऑन ऑफ इनका चलता हो, और ऑन ऑफ के जो वजह है कि कभी बोलना कभी नहीं बोलना, कभी कॉल आ जाना, कभी मैसेज आ जाना, कभी बिल्कुल ही नहीं आना, कभी बिल्कुल ही एकदम शांत हो जाना, कभी ऐसा हो जाना कि मतलब जैसे आपको लगेगा कि राइट ये इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं, या इस रिश्ते से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, इससे बेहतर तो मुझे रिश्ता मिल ही नहीं सकता, और कभी एकदम शांति कि बिल्कुल साइलेंस कम्युनिकेशन। तो ये कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सेकेंडली ना ये मुझे एक ऐसे पर्सन भी दिख रहे हैं जिसमें मुझे लग रहा है कि बहुत लंबा टाइम हो गया है जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हुए क्योंकि सोर्स है और ये परेशान है इस वक्त अपनी लाइफ में ये पर्सन। ठीक है, मुझे लग रहा है कि इनकी जॉब वगैरह भी सर्च कर रहे हैं, तो या तो जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं तो जॉब में बहुत पॉलिटिक्स हो रही है, अगर जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं तो जॉब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ पॉलिटिक्स का होना, कुछ ऐसे लोगों का होना जॉब में जो शायद जिससे इन्हें परेशानी है या बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर स्ट्रेस में है, तनाव में है, तो ये चीज़ हो सकती है। थोड़ा सा यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि अगर जॉब नहीं है तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी इनको है, और शायद आपने इन्हें बहुत सपोर्ट भी किया है, जिस सपोर्ट्स की वजह से ये लाइफ में चीज़ें कर पा रहे थे, बट अब इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। दूसरी एक चीज़ और भी कह रहा है ये कार्ड कि जो इस पर्सन की लाइफ में देखो दो कंडीशन दिख रही हैं। पहली तो ये दिख रही है कि इस पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी एक थर्ड पर्सन था। ठीक है, ऑलरेडी, तो मे भी हो सकता है कि ये पर्सन जब आपके साथ कांटेक्ट में हुए हों, कांटेक्ट में आए हो मतलब तभी आपको बताते हो या बताती हूँ कि इनकी लाइफ में ना बहुत सूनापन है, इनकी लाइफ में बहुत इश्यूज़ हैं, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत फैमिली का बर्डन है, बहुत परिवार का बर्डन है, इन्हें सारी चीज़ें अकेली देखनी पड़ती हैं, फाइनेंशियल भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ इनके हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे, क्योंकि देखो आप कार्ड देखो ना, कार्ड यहाँ पर जो कार्ड है ना वो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये कह रहा है। कार्ड ये कह रहा है कि मतलब एक तरीके से एक इंसान जब बिल्कुल अकेला हो जाता है और अकेला होकर उसे जब ऐसा महसूस होता है कि शायद उसका कोई नहीं है और उसे अपना अकेले ही जो है वो अपनी लाइफ को आगे लेकर जाना, कुछ भी लाइक समथिंग ऐसी एनर्जीज आ रही है, आई डोंट नो कि है कि नहीं इस पर्सन की, बट यहाँ दिख रहा है मतलब बहुत अकेलापन सा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद ये कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पा रही हैं। सोर्ड्स का कार्ड ये है कि कुछ इनके अपने हैं जो कहने को अपने हैं, बट इनको ना उनसे कभी ना तो प्यार मिला है, ना कभी सपोर्ट मिला है, और ना ही कभी कुछ ऐसा इनको ऐसा फील हुआ है कि शायद लाइक इन्हें कोई किसी को इनकी परवाह भी है। मतलब अगर इनका परिवार है, इनकी फैमिली है, इनका घर है, तो मैं आपको बोलूँगी कि बहुत सारे लोग होंगे फैमिली में, बहुत सारे लोग होंगे इनके परिवार में, लेकिन इनके लिए कोई नहीं सोचता है, इनके लिए कोई नहीं मतलब इनको हेल्प करता है, ये बिल्कुल अकेलापन फील करते हैं। हाँ, जहाँ बर्डन की बात आएगी, जहाँ कंट्रोल की बात आएगी वहाँ सब है, लेकिन जहाँ अपनेपन की बात आएगी, जहाँ प्यार की बात आएगी, जहाँ सपोर्ट की बात आएगी, वहाँ इन्हें कोई नहीं दिखता है आपके अलावा। तो इस समय मतलब ऐसी स्थिति यहाँ पर आ रही है। सेकेंडली ना ये कार्ड इस चीज़ को भी बता रहा है कि जब आपके पार्टनर मिले थे आपको तब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो थी, बट उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या उनकी किसी भी तरह की सिचुएशन को आपने यहाँ पर ठीक किया है उनकी। लेकिन अब पिछले कुछ टाइम से आपके पार्टनर का ध्यान भटक रहा है, मैं ऐसा देख रही हूँ, क्योंकि चेंज ये भी कह रहा है। चेंज बहुत तरीके के चेंज को बताता है। जब चेंज का कार्ड आता है तो आप केवल एक चेंज को नहीं बोलकर कर सकते हो, बहुत तरीके के चेंजेस होते हैं, और यहाँ पर मुझे बहुत तरीके के चेंजेस दिख रहे हैं। पहला चेंजेस ये दिख रहा है कि मैं एक दो कार्ड और ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे जो मैसेजेस एंजल से लगातार मिल रहे हैं ना वो मैसेजेस बहुत अलग टाइप के मिल रहे हैं, तो मैं थोड़े कार्ड और ले लेती हूँ। तो यहाँ पर ना चेंज तो है, डेफिनेटली चेंज है, बट ये चेंज कहीं और भी जा रहे हैं, कुछ और भी इन चेंज का मतलब हो सकता है कि कुछ बड़ा चेंज आया है, मतलब सडन उनकी लाइफ में किसी का आ जाना,
आपके पार्टनर के लाइफ में किसी व्यक्ति का कांटेक्ट हो जाना, या कुछ ऐसे इश्यूज़ का आना, या फैमिली के बर्डन की वजह से किसी और से मिलना, किसी और से कांटेक्ट में आना। हो सकता है सिंगल हो, मे बी आपके पार्टनर सिंगल हो, इनकी मैरिज के लिए हो सकता है कि कोई इनकी मैरिज के लिए, मतलब लाइक इस तरह की सिचुएशन आ रही है। ये पार्टनर नहीं चाहते हैं आपसे दूर होना। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे कौन सा कार्ड है, 1 मिनट, ये नंबर भी 4 है, ठीक है। तो इसका मतलब साफ है ना कि पार्टनर के ऊपर बर्डन है, ठीक है। इस पर्सन के ऊपर बर्डन है। हो सकता है मैरिज को लेकर बर्डन हो, या ये कहा जा रहा है किससे बात करें उसका बर्डन हो। बर्डन तो है, फाइनेंशियल भी बर्डन है, और जॉब को लेकर भी बर्डन है। अगर ये जॉब नहीं करते होंगे तो जॉब को लेकर होगा कि जॉब करो, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बनो। करियर को लेकर कुछ ना कुछ घर में बातें, मतलब होता है ना, घर फैमिली जो है ना वो सपोर्ट नहीं करती है। मैं कह रही हूँ फैमिली का बर्डन बहुत है, बट फैमिली का सपोर्ट नहीं है। अब दोनों में कितना अंतर हो गया सोचो। अगर फैमिली अगर सपोर्ट वाली होती है ना, तो इंसान की लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस आते हैं, तो संभाल लेता है। बट अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करती है ना, तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर यही है कि अपनी मर्ज़ी से अगर ये किसी से बात करना चाहते हैं, ये चाहती हैं, ये शादी करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, या अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को सेटल करना चाहते हैं ना। मतलब क्योंकि देखो कार्ड के अकॉर्डिंग जो मुझे दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने हिसाब से अपनी लाइफ में रहना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से रहना चाहते हैं, अपने हिसाब से। ये जिससे चाहते हैं उससे शादी करना चाहते हैं, जिससे बात करना चाहते हैं। अगर ये मैरिड हैं तो ये बात करना चाहते हैं, इनको अच्छा लगता है आपसे बात करना, आपसे कांटेक्ट करना। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि इनको या तो जिस तरीके की सिचुएशन आ रही है, तो उसमें साफ लग रहा है कि या तो आप दोनों की बात करते हुए, चैट करते हुए किसी ने देखा है, या आपकी कॉल मैसेज को देख लिया, या आप कहीं कोई ना कोई थर्ड पर्सन ऐसा मुझे एक्टिव दिख रहा है, जो थर्ड पर्सन इस वक्त आपके रिलेशनशिप पर पूरी तरीके से कंट्रोल करके बैठा हुआ है या बैठी हुई है। और द आउटसाइडर का कार्ड ये कह रहा है कि पार्टनर का मन बहुत बेचैन हो रहा है, पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ये पर्सन चाहे सिंगल है चाहे मैरिड है ये पर्सन, लेकिन इनकी एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं। रियलिटी जो है वो इनकी ट्रू फीलिंग्स है आपके लिए, और लेकिन अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को ये आपके साथ शेयर भी नहीं कर पा रहे। तो बहुत कुछ चीज़ें ना मुझे इस वक्त ऐसी दिख रही है कि राइट नाउ करंट एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रही है। तो कार्ड यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ दे रहे हैं कि भाई इस वक्त आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो इस वक्त ये बहुत परेशान है। दूसरा, ये पर्सन फैमिली की बातों को मानते ज़रूर हैं, लेकिन इनका मन आप में लगा हुआ है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते भी हैं, यही चाहते हैं कि अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से अपने डिसीजंस लें, कोई इनके डिसीजंस में ना आए, ठीक है। क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि ये अपने हिसाब से अपने डिसीजंस को लेना चाहते हैं, लेकिन अगर फैमिली नहीं है तो भी, और फैमिली है तो भी इनके डिसीजंस इन्हें कोई नहीं लेने दिया जाती हैं, जिसकी वजह से ये परेशान है। चले अब आपकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे और उसके बाद बताएंगे पार्टनर की राशियाँ, और देखेंगे क्या चांसेस है इनके वापस लौटने के, भविष्य क्या है आपके रिश्ते का। क्योंकि देखो जिस तरह की सिचुएशन हो रही है ना, उसमें मेन चीज़ है कि जो भी प्रॉब्लम्स है वो आगे है कि नहीं, आगे मतलब वो चीज़ें ठीक होंगी कि नहीं। तो अगर आपकी जर्नी होगी रिश्ते की, तो डेफिनेटली आपकी चीज़ें आगे वर्क करेंगी, चाहे कितना बड़ा से बड़ा नो कांटेक्ट होगा। जर्नी होगी आपकी रिश्ते की, तो आप इस नो कांटेक्ट सिचुएशन को ख़त्म कर दोगे, या आपके पार्टनर ख़त्म कर देंगे, और आपका रिश्ता वापस से ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर जर्नी नहीं हुई तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आपको जर्नी ज़रूर अपनी रिलेशनशिप की पता होनी चाहिए। जर्नी पता होने से काम नहीं है कि हाँ भाई मुझे पता है कि मेरी जर्नी क्या है। जर्नी का टाइम कितना है, कितने साल की जर्नी है, कितने ईयर्स की जर्नी, आगे फ्यूचर है इस जर्नी का कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और डिपेंड करता है क्या है। ऊर्जा ओपन करने की ज़रूरत है, ऊर्जा को खोलने की ज़रूरत है। ये रहा आपका कार्ड। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले गए हैं, आप एकदम निराश हो चुके हो, आप निराश हो चुके हो, ऐसा लग रहा है। आपका पार्टनर मैरिड है लग रहा, या तो आप दोनों ही मैरिड हो सेपरेटली, अलग अलग,
या आपका पार्टनर मैरिड है, आप सिंगल, या सिंगल आप मैरिड, पार्टनर सिंगल, ऐसी एनर्जीज आ रही है। बहुत परेशान हो आप, क्योंकि आपके पार्टनर बिल्कुल चेंज हो चुके हैं और बिल्कुल आपसे बात नहीं कर रहे हैं। कार्ड देखकर ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर, जबकि आपके लिए रो भी रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, बट आपके पार्टनर आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स। सारी प्रॉब्लम्स इसलिए हो रही है। ये देखो कार्ड आपके दोनों का। यहाँ आप उदास हो, ये सोच रहे हो कि शायद आपके पार्टनर आपके लाइफ में आना नहीं चाहते हैं और आप एकदम स्ट्रेस में हो, तनाव में हो और आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं क्या करूं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद पार्टनर आपसे बात नहीं करना चाहते हैं या शायद आपके पार्टनर को आपसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन कार्ड यहाँ कुछ और कह रहा है। कार्ड कह रहा है नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टनर की फीलिंग्स प्योर है, पार्टनर के मन में बहुत प्यार है, पार्टनर चाहते हैं इस रिश्ते को निभाना, इस चीज़ों को ठीक करना, बट लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि ऊर्जा रुकी हुई है। निगेटिविटी भी बहुत हो सकती है, निगेटिव एनर्जीज़ की वजह से भी ये ऊर्जा हो सकता है कि आपके दोनों के रिश्ते की रुकी हुई है। सैड एनर्जीज आ रही है आपकी, तो आपके लिए एक दो कार्ड और ले लेती हूँ। बस प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, मुझे गाइड करें। नेगेटिविटी है आपके रिश्ते में, ठीक है। आपका रिलेशनशिप में ना नेगेटिव एनर्जीज़ हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आपके दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं। अगर ये नेगेटिविटी पूरी तरीके से रिमूव हो, डेफिनेटली आपका वापस से मिलन हो जाएगा और जो छोड़ कर गया है वो आप, क्योंकि देखो चेंज आपके हाथ में भी है, आपके कार्ड में भी चेंज है। देखो दोनों के कार्ड में चेंज है, तो बड़ा चेंज आया है आपके रिश्ते में। चलिए और कार्ड्स लेते हैं। हीलिंग, तो या तो आपकी हीलिंग हुई नहीं है तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। कार्ड के अकॉर्डिंग हीलिंग की ज़रूरत है। कार्ड यहाँ पर हीलिंग कह रहा है। कार्ड ये कह रहा है कि अपने चक्रा को ओपन करो, आपके चक्रा रुके हुए हैं। जब आपके चक्रा ओपन हो जाएंगे तो आपकी ऊर्जा, देख रहे हो हार्ट चक्रा, सारे चक्रा कैसे एक्टिवेट कर रहे हैं, तो आप चक्रास को अपने एक्टिवेट रखो, ठीक है। एंड चेंज है आपके लाइफ में, बड़ा चेंज आया है। मुझे लग रहा है जॉब में भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ आए हुए हैं। किसी फीमेल पर्सन की एनर्जीज आ रही है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी सेंड कर रही है। उससे क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कई लोगों का रियूनियन होते होते रुक रहा है। कई लोगों के पार्टनर कॉल जो है वो करना चाहते हैं, जैसे नंबर डायल करना या ओपन करके बात करना, मैसेजेस को सेंड करना, ठीक है, लेकिन वो हो नहीं पाता है पॉसिबल, क्योंकि निगेटिविटी इतनी ज़्यादा है ना कि निगेटिविटी की वजह से एकदम चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। इसीलिए हीलिंग की ज़रूरत है। जब निगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो ऑलवेज़ याद रखो कि हीलिंग या जो भी निगेटिविटी है वो रिमूव होकर डेफिनेटली चीज़ें जो है ना वो धीरे धीरे वर्क करना स्टार्ट कर देती हैं। यहाँ पर कार्ड भी हीलिंग का है, क्योंकि चेंज है। कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आपने तो पूरी ज़िंदगी इस पर्सन को उसमें ही निकाल दी, मतलब लाइक हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में इस पर्सन की बहुत इम्पोर्टेंस हो एंड आपकी लाइफ में हो सकता है कि कुछ भी चीज़ें ठीक ना चल रही हो। इन दोनों आप बहुत परेशान दिख रहे हो, बहुत परेशान दिख रहे हो। कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत परेशान हो। आप ना समझ नहीं पा रहे हो कि आपके रिश्ते का होगा क्या। मैं आपको एक बात बोलूं, मैं आपको बोलूँगी आप परेशान क्यों हो रहे हो। आप अपनी ऊर्जा चेक करवाओ ना। अगर आपकी ऊर्जा रुकी हुई है तो आप उसके अकॉर्डिंग रिचुअल करें और अपने रिलेशनशिप में वापस से एंजॉय करें, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं। आप जो इस तरह की एनर्जीज़ में बैठे हो ना, अगर बैठे हो तो रीडिंग मैच कर रही है, मैं आपको यही बोलूँगी कि आप ना निगेटिव मत हो, आप पॉजिटिव रहो। और जितना आप सोचने में टाइम स्पेंड करोगे ना, उससे तो अच्छा है कि आप इतना परेशान होने की जगह आप अपनी ऊर्जा को चेक करवाओ और अपने चीज़ों को ठीक करो। क्योंकि मैं आपको देख रही हूँ कि आप बिल्कुल जैसे साइलेंस हो गए हो, किसी भी काम में मन नहीं, फोकस नहीं कर पा रहे हो। चेंज है ना, तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों में ना उनके पार्टनर में बहुत चेंज को देखकर आप समझ नहीं पा रहे हो कि यार इस इंसान के अंदर इतना चेंज कैसे आ गया।
कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चेंज, बहुत ज़्यादा बदलाव आपके पार्टनर के मन में आ गया है, जिसकी वजह से आप बहुत तनाव में हो। आपने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि आपके पार्टनर इस तरीके का व्यवहार करेंगे आपके साथ, कि वो आपसे एकदम ब्रेक कर लेंगे या रिलेशनशिप को तोड़ देंगे, या फिर कहीं ना कहीं उनके और आपके बीच में इतना कुछ हो जाएगा। तो कार्ड यहाँ पर यही कह रहे हैं कि अपनी जो भी रुकी हुई ऊर्जा, क्योंकि देखो आपकी ऊर्जा रुकी हुई है, क्योंकि पार्टनर के मन को आप देखो, उनकी फीलिंग्स को देखो, तो भले ही वो आपसे बातों को हाइड कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो हाइड कर रहे हैं उसके पीछे की काफ़ी सारे रीज़न हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि खाली आप परेशान हो उनको पाने के लिए, वो खुद आपके लाइफ में आना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से आप एक रहे हो ना, आपका रिश्ता बहुत लंबे टाइम से दिख रहा है, जो भी रिश्ता है आपका। आज ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन ने, अगर आपको बहुत 6 महीने से 1 साल से अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, और अगर आपकी 6 महीने 1 साल से आपकी बातचीत नहीं हुई है, तो आज आपका वो पार्टनर आपके लाइफ में आना चाहता है, वापस से वो चाहते हैं रिश्ता। वो बहुत ज़्यादा परेशान है आपके पार्टनर अपनी लाइफ में इस वक्त, काफ़ी ज़्यादा उनकी लाइफ में वो इस वक्त एफर्ट्स डाल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा उनकी लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम्स आ रही, बहुत ट्रबल है उनकी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बैलेंस नहीं कर पा रही हैं। शायद जिस तरीके से कार्ड है ना, आपके पार्टनर को ना आपकी ज़रूरत है, आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत है, और इस वक्त ना आपके पार्टनर आपको पाने के लिए दिन रात जो है ना वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन ना आपकी और उनकी ऊर्जा रुकी हुई होने की वजह से क्या हो रहा है कि आप लोग मिलकर भी नहीं मिल पा रहे हो। तो जो अपनी ऊर्जा है ना, अपनी ऊर्जा पर वर्क करना पड़ेगा आपको, अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव करना पड़ेगा, रुकी हुई ऊर्जा को फ्लो में लाना पड़ेगा, निगेटिविटी को पूरी तरीके से परमानेंटली रिमूव करना होगा चीज़ों को, तभी चीज़ें जो है ना वो आपकी बैलेंस में आएंगी, तभी जाके चीज़ें आपकी रुकावटें दूर होंगी और आप मिल पाओगे। क्योंकि देखा है ना आपने कई लोगों में, मैं आपको ऐसे तो नहीं बता सकती हूँ किसी के नाम से, लेकिन मैं कई लोगों के आपको एग्जांपल दे सकती हूँ। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं रीडिंग के लिए, मतलब इवन मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक मेल पर्सन आया था मेरे पास रीडिंग के लिए, तो वो ना बहुत मेहनत कर रहे थे अपनी अच्छी जॉब के लिए। उन्होंने कई एग्ज़ाम भी दिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम था, कई बार दिए, बट वो हर बार उनके एग्ज़ाम में वो क्लियर ही नहीं कर पाते थे। और वो मेरे से आके बोलते कि मैम बहुत मेहनत करते, मतलब रोने से लगे, अब मैं क्या बोलूँ वो रो गए मतलब मेरे सामने कि जितनी मेहनत वो करते हैं शायद ही कोई करता होगा। वो इतना ज़्यादा पढ़ने में तेज़, इतने इंटेलिजेंट पर्सन और बहुत मेहनती, सच बता रही हूँ बहुत मेहनती, बहुत लंबे टाइम से, मतलब अब तो काफ़ी टाइम हो चुका है उनको, चीज़ें ठीक हुए, लेकिन मैं एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ। वो मेहनत करके थके कि मैम क्यों नहीं हमारा रिज़ल्ट आ रहा, क्यों नहीं मेरी चीज़ें हो रही। मैंने चेक किया तो उनकी जो ऊर्जा थी ना वो रुकी हुई थी। अब ये ऊर्जा रुकी हुई बहुत तरीके की चीज़ों से हो सकती है, ग्रह परिवर्तन, निगेटिविटी, किसी की तरफ से निगेटिविटी सेंड करना, लगातार कुछ चीज़ें ऐसी होना जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स का होना। तो मैंने जब ऊर्जा चेक की तो उनकी ऊर्जा रुकी हुई थी, निगेटिविटी रिमूव हुई, धीरे 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 वो पॉजिटिव हुए और उनकी लाइफ में सब चीज़ें कम्प्लीटली वैसे ही चलने लगी। और फिर जब जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी धीरे धीरे दूर हो गई। तो आपके हाथ की चीज़ें भी ना आपके हाथ में नहीं होती हैं जब ऊर्जा रुकी होती है। आप चाहे कितनी मेहनत करके पढ़ाई कर लो, जॉब ढूंढ लो, या कई लोगों को आपने देखा हुआ कि रिश्ते को लेकर, मतलब जैसे मैंने ये कार्ड ही आपका देखा है, तो मैं आपके कार्ड को देख रही हूँ, आप बहुत मेहनत कर रहे हो अपने प्यार को वापस पाने के लिए। अगर आप मैरिड हो तो अपनी शादीशुदा लाइफ को बचाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो कि आपकी शादीशुदा लाइफ बच जाए। अगर आप रिलेशनशिप में हो, आपकी कोई लव लाइफ है या कोई भी रिश्ता है आपका आपके पार्टनर के साथ, आप अपने 100% दे रहे हो। 100% देने के बाद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, इट मीन्स कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है, नज़र लगी हुई है, रुकी हुई ऊर्जा है।
कुछ तो है जो चीज़ें आपकी मेहनत करने के बाद भी अगर आपको प्राप्त नहीं हो रही। तो मैं बस वही चीज़ आपको कहना चाह रही थी इस वक्त, मैं यही चीज़ आपको कहना चाह रही हूँ कि आप दोनों के, मैंने क्यों ये एग्जांपल दिया, क्योंकि मैंने आप दोनों के कार्ड को देखा और दोनों के कार्ड में मुझे एक ही चीज़ कॉमन लगी, वो ये कि आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हो और एक दूसरे के साथ आप दोनों ही रहना चाहते हो, बट फिर भी आप मिल नहीं पा रहे हो, कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा रुकी हुई है। कुछ तो ऐसा है जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ है। राशियों की बात भी करूँ तो वृश्चिक राशि है, मिथुन, लिब्रा, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस की एनर्जीज़ है, वर्गो राशि हो सकती है, मकर और धनु राशि है। तो काफ़ी सारी राशियां हैं। यस, क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे होते हैं, कार्ड में बहुत सारे लेके बैठती हूँ ताकि ऊर्जा मैं अच्छे से कनेक्ट कर पाऊँ। तो ये है राशियां। तो चलिए एक लास्ट कार्ड ले लेते हैं और देखते हैं क्या ये चीज़ें जो है वो आपकी ठीक होंगी, या अगर आपकी भी ऊर्जा रुकी हुई है या कुछ इश्यूज़ हैं तो क्या वो सॉल्व हो सकते हैं, इस चीज़ को देखेंगे। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आपके लाइफ में अभी कोई थर्ड पार्टी है, कोई निगेटिविटी है, मैरिज नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट होके रह गया है, बार बार ऑन ऑफ हो रहा है, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। मैं देखूँगी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, इन फ्यूचर क्या क्या चीज़ें होंगी, मैं जितना हो सकता है आपको बताऊँगी सारी चीज़ें कार्ड को देखकर। बॉटम ऑफ द डेक देखो, बॉटम ऑफ द डेक अच्छा है। इसका मतलब मुझे पहले ही लग रहा है आपकी दोनों की ऊर्जा रुकी हुई है, क्योंकि आपकी किस्मत में है आपका प्यार, आप दोनों का रिश्ता मजबूत दिख रहा है, आपकी जर्नी दिख रही है रिश्ते की, बट फिर भी अगर आप नहीं मिल पा रहे हो तो फिर ये रीज़न हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कार्ड अच्छा है और बॉटम ऑफ द डेक इतना खूबसूरत, इसका मतलब है कि आपके दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें एक बड़ा बदलाव आ सकता है। ठीक है, तो पॉजिटिव रहिए और अपने आप को पॉजिटिव रखिए। पार्टनर की ऊर्जा इस वक्त जो सबसे ज़्यादा दिख रही है वो यहाँ पर यही दिख रही है कि जो ये पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब आपसे दूर होकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और परेशानी है इनकी लाइफ में, ये आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा झगड़े, कोई बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स कर रहा है इनकी लाइफ में, कोई बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है जो हर पल की इनके ऊपर फोकस करके बैठा हुआ है, हर पल की इनकी जो है ना वो एकदम लाइक कंट्रोलिंग एनर्जीज दैट। सो टेक केयर, बाय बाय।